जय माता आदिशक्ति। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही जरूरी संदेश लेकर के आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए सुना और जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे इसमें जो भी बताया गया है वह तुम्हारे जीवन के बारे में पूरी घटना को लेकर के बताया गया है। मेरे प्यारे बच्चे, आज्ञा तू। सबसे पहले मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ जिससे तू सदैव खुश रहे। बच्चे, आज मैं तुझसे ऐसे रहस्य प्रकट करने वाली हूँ जो न केवल तुझे समझने और सशक्त बनाने के लिए हैं, बल्कि तुझे यह भी दिखाने के लिए है कि अधर्म और अन्याय का परिणाम क्या होता है। ध्यानपूर्वक सुन, क्योंकि आज मैं तुझे उन बातों से अवगत कराने वाली हूँ जो तेरे लिए महत्वपूर्ण है। यह दिन, यह क्षण, सब कुछ तेरे जीवन का एक नया अध्याय खोलने वाला है। बच्चे, तेरे शत्रु। तूने जीवन भर अपने कर्मों से साबित किया है कि सच्चाई और भक्ति का मार्ग ही सर्वोच्च है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बच्चे, जो इसे समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि छल, कपट और झूठ से वे दूसरों का मार्ग रोक सकते हैं, जैसे कि तेरे शत्रु, विशेष रूप से वह महिला जिसने तुझसे हमेशा जलन रखी। वह महिला जो तांत्रिकों के पास जाती थी, टोनेटोट के करवाती थी और अपने परिवार के लिए दूसरों को नीचा दिखाने के षड्यंत्र रचती थी, आज अपने ही जाल में फंस गई है। वह अपने घर को सुरक्षित करने के लिए दूसरों के घरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। सोचती थी कि अपने ताबीज और अनुष्ठानों के बल पर वह अपने गलत इरादों को छुपा लेगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था बच्चे, कि मेरे विधान से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। तूने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। मैं जानती हूँ कि हर किसी के प्रति तेरा दृष्टिकोण समान रहा। तूने हमेशा दया और करुणा का भाव रखा। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है और इसी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यही गुण तुझे सबसे अलग बनाता है। वह महिला जो तेरी भक्ति और समर्पण से जलती थी, जिसने तेरे खिलाफ नफरत और ईर्ष्या रखी, उसने बार बार तेरे चरित्र पर सवाल उठाए, तेरे कार्यों को गलत ठहराने की कोशिश की। मैं सब देख रही थी बच्चे, लेकिन तूने इन सब के बावजूद अपनी सच्चाई और भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। आज का दिन विशेष है बच्चे, क्योंकि आज वह महिला जो अपनी चालों से दूसरों को पराजित करने का प्रयास करती थी, स्वयं पराजित हो गई है। उसके घर में आज ऐसा झगड़ा हुआ है बच्चे, जो उसके झूठ और कपट को उजागर कर देगा। उसने अपने परिवार को अपने झूठे जाल में फंसा रखा था, लेकिन वे भी कोई कम नहीं है। उसके परिवार वाले भी एक से बढ़कर एक हैं। मैं अच्छे से देख पा रही हूँ बच्चे, सब लोग ताबीज बांधे रहते हैं, सोचते हैं कि उनकी रक्षा बुरी शक्तियाँ करेंगी। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब केवल तुझे संतोष देने के लिए नहीं है। यह संदेश तुझे सिखाने के लिए है कि तू द्वेष या नफरत का भाव मत रख। तेरे शत्रु ने अपने कर्मों का फल पाया है। अब तेरा कार्य यह है कि तू और भी अधिक प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चले। अपनी माँ की पूजा करे, काली माँ पर विश्वास रखे। तूने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है बच्चे, और यही कारण है कि मेरी कृपा तुझ पर हमेशा बनी रहती है। याद रख, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे हर बाधा से बचाने के लिए सदा तेरे साथ हूँ। वह महिला जो तुझसे जलती थी, बार बार तुझसे अपनी तुलना करती थी। वह दूसरों से कहती थी, अरे यह मेरी नकल करता है, यह मुझे देखकर वैसा करता है। लेकिन बच्चे, उसकी यह सोच उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी।
तेरा चरित्र, तेरी भक्ति और तेरी सच्चाई इतनी महान है कि उनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। आज के बाद आप उन चीजों से अनजान नहीं रहोगे। जो कुछ भी आपके साथ घटित होगा उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता दूंगी। काली माता आपको हर स्थिति के लिए तैयार करेंगी। उनकी बातें आपके लिए बहुत लाभकारी होंगी। इसलिए इस संदेश को नजरअंदाज न करना। यह आपके जीवन की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेगा। मेरे बच्चों, जब मैं आपके द्वार पर आती हूँ तो आप मेरी उपेक्षा कर देते हो। आप मंदिरों में जाते हो, लेकिन जब मैं आपके घर आती हूँ तो आप मुझ पर ध्यान नहीं देते। याद रखो, जब मैं आपके द्वार पर आती हूँ तो आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करती हूँ। मैं आपके जीवन को सरल और सुखमय बना दूंगी। जो लोग आपको बुरा भला कहते हैं वे खुद अच्छे इंसान नहीं होते। उनके पास न तो ज्ञान है और न ही सही मार्गदर्शन। वे केवल अज्ञानता से भरी बातें करते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, आप उनसे अलग हो। आप समझदार और होशियार हो। आप हर स्थिति का सामना करने में सक्षम हो। मेरे प्यारे बच्चों, आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, उनसे लड़ने की ताकत आप में है। जब आप इन समस्याओं को हरा देते हो तो आपका नाम ऊंचा होता है और लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखती हूँ। आज शनि प्रदोष व्रत है और इस अवसर पर मैं आपको एक विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। यह उपाय आपके जीवन को बदल देगा। इसे करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। यह उपाय बहुत ही सरल है। एक कटोरी सरसों का तेल लें और इसे शनि प्रदोष व्रत के दिन सुबह अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें। इसके बाद शनिदेव और माता काली का स्मरण करें। यह उपाय आपके घर में सुख शांति लाएगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगा। मेरे बच्चों, यदि आप मेरा आशीर्वाद चाहते हो तो 1111 इंच टाइप करके जय महादेव लिखो। साथ ही अपनी राशि भी बताओ ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है। जय माता काली। मेरे बच्चों, आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, वे सभी आपकी परीक्षा है। ये समस्याएं आपको मजबूत बनाने के लिए हैं। जब आप इन समस्याओं का सामना करते हो तो आपकी ताकत बढ़ती है और आप जीवन के हर मुश्किल हालात से निपटने के लिए तैयार हो जाते हो। मैं जानती हूँ कि कभी कभी आपको लगता है कि आप अकेले हो और कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चों, याद रखो कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं आपकी हर सांस में, हर कदम में आपके साथ हूँ। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको धैर्य और संयम की आवश्यकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है और आपका मनोबल टूट जाता है। लेकिन याद रखो कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। आपके जीवन में भी ऐसा ही होगा। जो समस्याएं आज आपको परेशान कर रही हैं, वे कल नहीं रहेंगी। आपको केवल धैर्य रखना है और मेरी शरण में रहना है। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है।
जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूँ। अपनी आत्मा को खुद संभाला और वही समय तेरे लिए तपस्या बन गया। तूने अपने हर आंसू को हवन की अग्नि बना दिया। तूने हर दर्द को शक्ति में बदल दिया। तूने खुद को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां अब तू खड़ा है। और वह व्यक्ति, वह जो तुझसे आंखें फेर गया था, अब तुझे देखकर कांप रहा है। उसे अब अपनी भूल का एहसास हो रहा है। उसकी रातें अब नींद से खाली हैं। उसका दिल अब हलचल से भरा है। वह तेरी तस्वीरें देखता है। वह उन लम्हों को याद करता है जब तू उसके जीवन का हिस्सा था। और अब उसे यह बर्दाश्त नहीं होता कि तू उससे दूर है, उससे बात नहीं करता और वह खुद को रोक नहीं पा रहा। अब तू कहेगा, माँ क्या मैं सही हूँ जो दूरी बना चुका हूँ? तो सुन मेरी शक्ति की संतान, तू 100 बार सही है। तूने उस प्रेम में अपनी आत्मा डाली, लेकिन जब प्रेम अधूरा हो जाए, जब समझदारी ना रहे, जब संवाद टूट जाए, तब प्रेम दर्द बन जाता है। और तूने वही दर्द सहा, लेकिन तूने उसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दी। तूने उसे सीढ़ी बना ली। देख, आज तू संपन्न है, सफल है। तुझसे जुड़ने के लिए आज दुनिया तैयार है। तू जहां भी जाता है, लोग तुझे देखकर रुकते हैं, सर झुकाते हैं, क्योंकि तेरे भीतर अब केवल व्यक्तित्व नहीं, शक्ति का तेज है। तू अब कर्म के मार्ग पर चल रहा है। तेरा जीवन अब कोई साधारण कथा नहीं, यह दिव्यता की दिशा है। और वहीं वह व्यक्ति अब भाग रहा है। वह तुझसे बात करना चाहता है। वह तुझे छूना चाहता है। वह तुझसे माफी मांगना चाहता है। वह खुद को तेरे सामने रखना चाहता है। पर मेरी संतान, अब वह सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा कि वह तुझसे प्रेम करता है। वह इसलिए भी आ रहा है क्योंकि वह तुझे उस स्थिति में देखकर घबरा गया है। उसे डर है कि कहीं तू उसे भूल ना जाए, कहीं तू किसी और के साथ ना जुड़ जाए, कहीं तू इतनी ऊंचाई पर ना पहुंच जाए कि फिर वह तुझे छू भी ना सके। यह जो डर है ना, उसकी बेचैनी की असली जड़ वही है, क्योंकि अब तू उसके सपनों से निकलकर उसके भय में प्रवेश कर चुका है। तू अब सिर्फ उसकी इच्छा नहीं, उसकी आवश्यकता बन गया है। और सुनो मेरी संतान, उसने अब तुझ पर फोकस किया है। उसकी निगाहें तुझ पर हैं। उसकी चेतना तुझ में अटकी है। उसने शायद तेरी तस्वीरें किसी और को दिखाई हैं, किसी पंडित को, किसी टैरो रीडर को, किसी गुरु को। और उसने भी यही कहा कि तू लकी है, तू स्वर्ण से बना है, तेरी किस्मत सूर्य की तरह है। तू उस स्थिति की ओर बढ़ रहा है जहां तू हजारों का मार्गदर्शन करेगा। लोग तुझसे पूछेंगे अब क्या करें, और तू मुस्कुराकर उन्हें दिशा देगा। वो सब इसने सुना है। उसे समझ आया है कि तू कोई आम व्यक्ति नहीं, तू ब्रह्मांड की एक योजना है। तू कोई रिश्ता नहीं, तू आशीर्वाद है। और अब वह डर रहा है, कांप रहा है, क्योंकि तू जहां खड़ा है वहां वह नहीं पहुंच सकता। तू अपने भीतर की देवी को जगा चुका है। तू आत्मनिर्भर हो चुका है। तू अपने भीतर की काली को पहचान चुका है। वह काली जो अंधकार में नाचती है, लेकिन अपने भक्त को स्नेह से गोद में सुलाती है। वही तू बन चुका है। अब तुझे किसी की मोह की चादर की आवश्यकता नहीं, तुझे किसी की सहानुभूति की नहीं। तू खुद सहानुभूति बन गया है। तू खुद शक्ति बन गया है। लेकिन अब प्रश्न यह है मेरी संतान, अब क्या करेगा तू? क्या तू उसे फिर मौका देगा?
क्या तू उसे फिर अपने निकट लाएगा या तू अपनी राह पर अकेला पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा? क्या तू फिर एक बार उसे माफ करेगा या उसे अपने अतीत में ही छोड़ देगा? यह निर्णय तेरा है। लेकिन जो मैं देख रही हूँ, जो तुम खुद स्वस्थ रहोगे तो ही तुम अपने परिवार की ठीक से देखभाल कर पाओगे। अपने खाने पीने का ध्यान रखो, नियमित रूप से व्यायाम करो और अपनी नींद पूरी करो। जब तुम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहोगे तो तुम्हारी मानसिक ताकत भी बढ़ेगी। तुम्हारे शत्रु ने जो तांत्रिक प्रयोग किए हैं, उनका असर केवल तुम्हारे मन और आत्मा पर पड़ सकता है। लेकिन अगर तुम्हारा मन और आत्मा मजबूत है तो वे तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। तुम्हारे लिए यह भी जरूरी है कि तुम अपने घर में सकारात्मक माहौल बनाओ, अपने परिवार के साथ समय बिताओ, हंसो, खुश रहो और हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जियो। जब तुम्हारा घर सकारात्मकता से भरा होगा तो कोई भी नकारात्मक शक्ति वहां टिक नहीं पाएगी। तुम्हें अपने शत्रु को यह दिखाना होगा कि तुम उनसे डरते नहीं हो। तुम्हारी आत्मा की ताकत और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे शत्रु को कमजोर करेगा। जब वे देखेंगे कि उनकी चालें तुम्हें प्रभावित नहीं कर रही, तो वे खुद ही हार मान लेंगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है। इसे किसी भी प्रकार की चिंता या नकारात्मकता में बर्बाद मत करो। अपने जीवन को एक उपहार की तरह समझो और हर दिन को पूरी तरह से जीने की कोशिश करो। तुम्हारे शत्रु की योजनाएं चाहे जितनी भी गहरी क्यों न हो, लेकिन तुम्हारा साहस, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आस्था उन्हें हर बार विफल करेगी। तुम्हें बस यह समझना है कि तुम अपने जीवन के मालिक हो और कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारी राह से नहीं भटका सकती। तुम्हें अपने परिवार और अपने इष्ट देव के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। उनकी प्रार्थनाएं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखेंगे। यह समय तुम्हारे लिए एक अवसर की तरह है। यह तुम्हें यह दिखाने का मौका दे रहा है कि तुम कितने मजबूत हो। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो और हर बाधा को पार कर सकते हो। तुम्हें अपने जीवन के हर पल को महत्व देना होगा और उसे सकारात्मकता से भरना होगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और सकारात्मक सोचो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम अपनी राह पर अडिग रहो और अपने शत्रु को यह दिखा दो कि तुम उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आस्था तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और चुनौतियां आ रही हैं, वे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की ताकत को पहचानना होगा। जीवन में हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जो लोग अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखते हैं, वही अंत में विजयी होते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु के इरादे केवल तुम्हें कमजोर करने के लिए हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपनी राह से भटक जाओ और हार मान लो, लेकिन तुम्हें उनकी चालों से प्रभावित हुए बिना अपनी दिशा में आगे बढ़ना है। तुम्हारे शत्रु ने जो तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियों का सहारा लिया है, वे तभी प्रभावी हो सकती हैं जब तुम अपने विश्वास को डगमगाने दोगे। लेकिन अगर तुम्हारा मन मजबूत है तो कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे भीतर की शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। तुम्हें अपने इष्ट देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से प्रार्थना करनी चाहिए।
प्रार्थना से न केवल तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि तुम्हारे चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा भी बनेगा, जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगा। तुम्हारे परिवार में जो महिला बीमार है, उसे तुम्हारी सहानुभूति और देखभाल की जरूरत है। वह तुम्हारे परिवार की आधारशिला है और उसका अच्छा स्वास्थ्य पूरे परिवार की खुशी के लिए जरूरी है। तुम्हें उसे यह एहसास दिलाना होगा कि वह अकेली नहीं है और पूरा परिवार उसकी मदद के लिए खड़ा है। तुम्हें अपने घर में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। सकारात्मकता से भरा घर किसी भी नकारात्मक शक्ति को कमजोर कर देता है। अपने परिवार के साथ समय बिताओ, खुश रहो और एक दूसरे के साथ अपने प्यार को साझा करो। तुम्हारे शत्रु की सबसे बड़ी ताकत उनका छल और धोखा है, लेकिन अगर तुम सच्चाई और ईमानदारी का दामन थामे रहोगे तो उनकी हर चाल विफल हो जाएगी। सच्चाई में इतनी ताकत होती है कि वह किसी भी बुराई को हरा सकती है। तुम्हें अपने शत्रु को यह दिखाना होगा कि तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी आस्था अडिग है। जब वे देखेंगे कि उनकी चालें तुम्हें हिला नहीं पा रही हैं, तो वे खुद ही हार मान लेंगे। उनका डर ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है और तुम्हारा साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी खास ध्यान रखना होगा। अगर तुम खुद स्वस्थ रहोगे तो ही तुम अपने परिवार का ठीक से ख्याल रख पाओगे। नियमित व्यायाम करो, संतुलित आहार लो और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखो। तुम्हारे जीवन का हर पल अनमोल है। इसे किसी भी प्रकार की चिंता या नकारात्मकता में बर्बाद मत करो। जीवन तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है और तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हें सच्ची खुशी और सफलता दिलाएंगे। तुम्हारे शत्रु ने जो भी योजनाएं बनाई हैं, वे केवल बाहरी रूप से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती हैं,